ये सोचा कि मैं मुसलमान हूँ तो उन्होंने मेरा पैर मतलब अपना पैर साइड में कर लिया। हेलो दोस्तों, हाय, गुड आफ्टरनून। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई एम योर फ्रेंड प्रदीप। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखना गाइस और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, क्योंकि कोरोना के केस फिर से इंक्रीज़ हो रहे हैं और कोरोना तो वैसे भी ख़त्म हुआ नहीं था और मुझे नहीं लगता कि एकदम से ये पूरा ख़त्म होगा। सो जो भी आप प्रिकॉशन लेते आए हैं वो लो, और जो ये कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, सो मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि आपकी गलतफहमी है। अगर हो गया तो फिर आप पछताओगे। सो गाइस, अपनी फैमिली को सिक्योर रखो, सेफ़ रखो, जो प्रिकॉशन लेना है लो, और हैंड सैनिटाइज़ करो, मास्क पहनो। अब आप कहोगे कि आपने क्यों नहीं मास्क पहना वीडियो में। सो मैंने इसलिए मास्क नहीं पहना क्योंकि मेरे आसपास अभी कोई नहीं है। मैं एक पार्क के यहाँ से आ रहा था तो यहाँ पे अभी कोई नहीं है। मैं यहाँ पर आके मास्क उतार देता हूँ। जैसे ही मैं बाहर को निकलूँगा तो मैं यहाँ से मास्क पहन लूँगा। सो इसीलिए गाइस, मैं घर से निकलते ही सीढ़ी में से जैसे ही नीचे निकलता हूँ गली की तरफ, तो मैं मास्क पहन लेता हूँ। दोस्तों, आपने मेरे हर ब्लॉग में देखा होगा मैंने मास्क पहना होगा बाहर ज़्यादातर। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना गाइस, तो थंबनेल देख के आपको शायद समझ आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं कि लोग ना जाति को लेके, धर्म को लेके ना बहुत मतभेद करते हैं लोगों का। कई लोग, बहुत लोग करते हैं। कई लोग कहते हैं कि यार मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई मैं कहता है मैं ईसाई हूँ। बट वो ये भूल जाते हैं यार, तुम पहले इंसान हो, ठीक है। तुम पहले इंसान हो, उसके बाद तुम्हारा धर्म है, ठीक है। और जो इंसानियत है ना, वो सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये ऐसा कुछ नहीं है। सब आपस में भाई भाई हैं। ये जो भी मुद्दा उठाते हैं ना लोग, ये सब लड़ाई झगड़े का पात्र बनता है और कुछ नहीं है। वो कहते हैं यार ये तो मुसलमान है, इसके साथ क्या बैठना है। कोई कहता है भाई यार मुसलमान बोलेगा यार हिंदू है यार, इसके साथ ज़्यादा नहीं है मतभेद, ये वो। क्रिश्चियन के साथ मतभेद, सिख के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। हमारा जो देश है ना गाइस, ये इंडिया में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मेरे साथ एक्चुअल में हुई है। ये बात वैसे तो है, करीब इस बात को हो गए हैं 5-6 साल हो चुके हैं। 5-6 साल पहले क्या हुआ था कि मैं ओखला की तरफ से आ रहा था, तो बस में था मैं और मेरा फ्रेंड। सो हम सीधा ही आ रहे थे, तो चांदीवाला पड़ता है वहाँ पे, एक मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे, गोविंदपुरी का उधर है। तो चांदीवाला बस स्टैंड है से वहाँ पे लिखा रहता था पहले, तो अभी है कि नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मेट्रो स्टेशन बन गया वहाँ पे। सो वहाँ से हम आ रहे थे, तो रास्ते में मुझे मस्जिद मिला, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे मस्जिद दिखाई दिया, तो मैंने वहाँ पे, मैं पहले कंप्यूटर कोर्स भी करता था वहाँ पे काफ़ी साल पहले, तो मैं वहाँ पे रास्ते में मस्जिद था, मेन रोड पे यह मस्जिद देखा होगा वहाँ पे ओखला में, गोविंदपुरी की तरफ मेन रोड पे। तो मैंने मस्जिद की तरफ देखकर, मुझे नहीं पता कि मुसलमान लोग कैसे करते हैं, नमस्ते करते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे, मुझे नहीं पता, बट मैंने देख के अपनी श्रद्धा से मैंने बस ऐसे कर लिया, ठीक है। अब सीट में एक अंकल जी बैठे थे, तो वो अंकल जी ने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मैं उन पर टच हो रखा था, वो भी ऐसे पैर उनका टच हो रखा था। बैठे थे सीट पे, मैं खड़ा था, तो अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो उन्होंने क्या करा, मुझे सोचा कि मैं मुसलमान हूँ, तो उन्होंने मेरा पैर मतलब अपना पैर साइड में कर लिया और मुझसे एकदम हट गए। पहले टच हो रहे थे, फिर हट गए, ठीक है। तो उन्होंने अपना पैर साइड में कर लिया जैसे कि मुझ में टच ना हो, क्योंकि मैं मुसलमान, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उन्होंने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मुझे देख रहे हैं, घूर के देख रहे हैं, कभी देख रहे हैं, फिर नहीं इधर उधर देख रहे हैं, फिर मेरी तरफ देख रहे हैं। हम बातें कर रहे हैं मैं और मेरे फ्रेंड। तो मैंने अंकल जी से पूछ लिया, क्या हो गया अंकल जी, क्या हो गया, शक्ल ख़राब है क्या मेरी कुछ? तो कह रहे हैं नहीं। मैंने कहा क्या हो गया, मेरे बाल पे कुछ लगा हुआ है क्या, मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, क्या हो गया, मैं बदसूरत दिखता हूँ क्या? तो कह रहे नहीं। तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। तो सीधा चलते आगे पड़ गया काली माता का मंदिर। तो आगे चल के काली माता का मंदिर पड़ गया दोस्तों। एक गुरुद्वारा भी पड़ता है वहाँ पे, याद होगा आपको, पहले ही पड़ता है वहाँ पे। सो मैं लेकिन बैठा था, मैं आधे रास्ते में से बैठा था, तो मस्जिद पड़ा पहले, फिर सीधा जाके आगे काली माता का मंदिर आया, काल का मंदिर। वहाँ जाके जैसे ही वहाँ से बस निकली, तो मैंने वहाँ पे भी हाथ जोड़ लिया काली माता के, वहाँ जय माता दी करके बोल दिया। मेरे फ्रेंड ने भी, मैंने भी, कई लोग वहाँ से जो भी होंगे हिंदू, तो वो हाथ जोड़ लेते हैं। तो वो आदमी फिर दोबारा मेरे पास देखने लग गया, मुझे देखने लग गया। तो मैंने कहा क्या हो गया अंकल जी, क्या देखे जा रहे हो, शक्ल ख़राब लग रही तो बता दो क्या हो गया, कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पे?
आप ऐसा देख रहे हो कभी क्या क्या हो गया। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपका धर्म क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपका धर्म क्या है। तो मैंने उनको बोला मेरा धर्म क्या है, क्यों? कह रहे नहीं, आप वो पीछे मस्जिद था ना, तो आपने ऐसे करा, तो अभी काली माता का मंदिर आया तो आपने यहाँ पे हाथ जोड़ लिया, तो आप कौन से धर्म के हो आप? मैंने कहा भाई मैं तो इंसान हूँ, मेरा धर्म तो इंसानियत है। मैंने ऐसे बोल दिया मजाक में, हंस के बोली मैंने ये बात, ठीक है। मैंने कहा मैं तो इंसान हूँ, मेरा धर्म तो इंसानियत है, क्यों क्या हो गया? तो वो आदमी चुप हो गया। लेकिन मेरे मन में कई सवाल थे कि इसने ऐसा क्यों बोला, लेकिन मैं समझ गया था उसकी बात। जिस तरीके से उसने सोचा कि मैं मुसलमान हूँ और पैर ऐसे सटका लिए, तो उसने सोचा कि मैं मुसलमान हूँ। एक्चुअल में मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म हिंदू है, ठीक है, पर उसने मेरे को मुसलमान समझा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरे मुंह से ये बात निकल ही गई। तो कई लोग थे वहाँ पे, तो सबके सामने मैंने एक बात बोली। मैंने कहा अंकल जी, मैंने जब पीछे मस्जिद में ऐसे करा देख कर, तो आपने सोचा कि मैं मुसलमान हूँ, आपने पैर सटका लिए, मैंने देखा ये बात, और मेरे मन में ये बात आ गई थी कि यार मैं समझ गया था कि आप शायद ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं मुझे कि मेरा रिलीजन क्या है। उसके बाद जब माता रानी का मंदिर आया तो आप चौंक गए कि मैंने ऐसा क्यों करा। तो मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, कौन? सो अंकल जी मैं हूँ हिंदू, ठीक है, लेकिन मैं जब किसी चर्च के सामने से भी निकलता हूँ ना, तब भी मैं ऐसे करता हूँ। मैं गुरुद्वारे के सामने से निकलता हूँ, वहाँ पे मैं हाथ जोड़ के जाता हूँ। मस्जिद के सामने से निकलता हूँ, वहाँ पे भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे करता हूँ। और अपने मंदिर के यहाँ से जब मैं निकलता हूँ, वहाँ पे भी मैं ऐसे करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। सो अंकल जी आपको कोई प्रॉब्लम है? तो चुप हो गया, उसके पास कोई सवाल नहीं था। तो बुज़ुर्ग तो नहीं था इतना, होगा कम से कम 45-50 के बीच में तो होगा, मतलब ठीक ठाक ऐसी कुछ एज होगी आसपास। तो उन्होंने मुझे ये बोला, तो कंडक्टर ने भी और आसपास के 1-2 लोगों ने बोला नहीं सही बात है। मैंने बोला भाई साहब आप लोग एक बात बताओ, भाई मैं हूँ हिंदू और मैं हूँ इंसान, भाई मैं किसी भी धर्म के आगे मैं किसी के धर्म को नीचा नहीं कर सकता। पहली बात, मुसलमान का जो धर्म है वो उनका धर्म है, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनके धर्म को नीचा दिखाएं, ठीक है। और मुसलमानों को कोई हक नहीं बनता है कि वो हमारे हिंदू धर्म को नीचा दिखाएं, और हिंदू और मुसलमान को कोई हक नहीं बनता कि वो सिख को या फिर क्रिश्चियन जो हैं उनको नीचा दिखाएं, या क्रिश्चियन और उनका कोई धर्म बनता, उनका भी कोई वो नहीं बनता धर्म की वो हमारे धर्म को नीचा दिखाएं। सो गाइस आपस में सब मिल के रहो। ये जो देश है ना, यहाँ पे सब आए हो, ज़िंदगी कितने दिन की है कुछ नहीं पता है। लोग कहते हैं ना 4 दिन की ज़िंदगी है, ये कहावत है। जीना जितना भी है, किसी के हाथ में क्या लिखा है कि कल को क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। मैं अभी व्लॉग बना रहा हूँ, मुझे अभी थोड़ी देर में क्या हो जाए मुझे नहीं पता, कोई गाड़ी ठोक दे कुछ कर दे। सो गाइस मुझे कुछ नहीं पता। सो इसीलिए अपनी लाइफ को करो एंजॉय, ये धर्म वर्म के चक्कर में ना पड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आज आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये बात अगर 5-6 साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले की बात है, तो ये बंदा प्रदीप आज क्यों बता रहा है मैं ये बात, क्योंकि आज सेम ही इंस्टेंट ये सेम घटना आज फिर से किसी के साथ हुई है, ठीक है। किसी के साथ ये सेम घटना हुई है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त मैं बस में था और आज मैं मेट्रो में था। तो मेट्रो में भी ऐसे ही हुआ कि कुछ एक गुरुद्वारा पड़ा तो एक लड़के ने ऐसे कर लिया, मस्जिद पड़ा तो ऐसे कर लिया, ठीक है, हनुमान जी का मंदिर आया तो उसने ऐसे कर लिया। तो लोग उसे देख रहे थे, तो 1-2 बंदे देख रहे थे, तो वहाँ पे कोई मुस्लिम भी बैठे थे लोग तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे को वो चीज़ ध्यान आई। तो मैंने उस लड़के से बात करी। अब मैं मेट्रो के अंदर तो मैं ब्लॉग बना नहीं सकता था, तो मैंने उस लड़के से बात करी। मैंने उससे बोला कि भाई आप हिंदू हैं, कौन है? तो उसने बोला मैं हिंदू हूँ। क्यों, क्या हो गया? तो फिर मैंने उससे बात करी, फिर मैंने उससे ये बात बताई कि मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है, और अभी 6-7 साल पहले ना ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था, और मैं यहाँ से आ रहा था, बस में था, ऐसे मैंने उसको सारी घटना बताई अपने बारे में। सो गाइज़ प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कौन से धर्म, प्रॉब्लम ये है कि जब आप धर्म को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हो ना, मिलाते हो ना, तो ये चीज़ गलत है। हिंदू अपनी जगह सही है, मुसलमान अपनी जगह सही है, ठीक है, क्रिश्चियन अपनी जगह सही है, और सिख अपनी जगह सही है, ठीक है। तो किसी का हक नहीं बनता है कि कोई भी अपने धर्म में दूसरे धर्म को ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश करे।
अगर उसे मिलाना ही होता तो वो स्टार्टिंग से ही भगवान शुरू से ही आपको क्रिश्चियन बना के भेज देता, हिंदू बना के भेज देता, आपको जैसा मर्जी करके भेज देता। सो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आपको इस तरीके से किसी के धर्म का अपमान करो। सो गाइस, अगर मेरी बात समझ आ गई है और आप एग्री हो इस बात से, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना लाइक करने से पहले, क्योंकि ये मेरे को आज थोड़ा सा अजीब सी लगी ये बात, तो इसलिए मैंने टॉपिक छेड़ दिया गाइस। सो आशा करता हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और आपके लिए लाता रहूँगा मैं छोटे मोटे जो भी ब्लॉग्स। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here,